जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोगों ने कल करंट अफेयर्स का एक क्लास देखा था जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। उसमें 2026 का प्लेलिस्ट बना दिया है और उसी में हमने अभी पहला वीडियो कल अपलोड किया था। आज हम लोग 10-10 क्वेश्चन का जो श्रृंखला स्टार्ट किए हैं उसमें आज हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एकदम स्टार्टिंग है बिल्कुल अभी, तो इसको देखेंगे तो पेट UP SSC से कोई एग्ज़ाम हो, UP PCS हो, RO ARO हो, या हाई कोर्ट का भी होने वाला है, BPSC का होने वाला है, TRE 4 का है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैच नहीं करता है। बाकी 4 मैच करते होंगे, कोई एक होगा जो मैच नहीं करता होगा, तो वही हमको देखना है। एक तरफ देश दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी मुद्रा यानी करेंसी दी हुई है, ठीक है। तो देखिए बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो टका है। क्या है? टका है, और ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, टंका। म्यांमार की क्या है? क्यात है। क्या है? क्यात है। इसके अलावा भूटान का क्या है? तो न्यूट्रंगुलम है, ठीक है ना, या इसी को नू भी बोलते हैं, तो ये भी सही है। और चीन का जो है युआन या रेनबी नव है ना, ये भी सही है, ठीक है ना। तुर्की का जो है ये लीमा नहीं लीरा होगा। क्या होगा? लीरा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तुर्की का क्या होगा? लीरा होगा, लीमा नहीं होगा। अच्छा, लीमा क्या है? तो लीमा जो है ये कहाँ की राजधानी है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। और लीमा जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो आलू है अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। और चलिए हम बता ही दे रहे हैं, लीमा जो है यहाँ पेरू है ना, पेरू पड़ता है साउथ अमेरिका में, तो वहाँ पर जो है पड़ता है, कैपिटल है। और ये जो है इसको हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं, ठीक है ना, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा है, और ये ठंडी जलधारा है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आगे अगर इसी पे बढ़ जाएँ तो देखिए बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं तुर्की को छोड़ के, ठीक है। तुर्की की कैपिटल क्या होगी? तो तुर्की की अंकारा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? अंकारा हो जाएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और अगर बात कर लें तो देखिए म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? नेपिदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेपिदा हो जाएगी। ऐसे ही अगर नेपाल की बात कर लें तो काठमांडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। और काठमांडू में ही जो है सार्क का हेडक्वार्टर है ना, सार्क का हेडक्वार्टर है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सार्क की स्थापना कब हुई थी और उसमें कुल कितने देश हैं, ठीक है। इसके बाद चीन की कैपिटल बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा युआन है, ठीक है ना, अभी बता दिया गया। इसके बाद से फिर हम आ जाते हैं श्रीलंका की अभी नई कैपिटल बनी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी, है ना। ईरान का हो जाएगा तेहरान, चर्चा में रहा है, और यहाँ की करेंसी है रियाल। इसके बाद में इराक है ना, इराक का हो जाएगा बगदाद, और यहाँ की करेंसी है दिनार, ठीक है। इंडोनेशिया का कैपिटल आपको याद रखना है जकार्ता है, और यहाँ आसियान का हेडक्वार्टर है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर बहरीन का कैपिटल जो है वो मनामा है। क्या है? मनामा है। मंगोलिया का उलान बटोर, ये ध्यान रखिएगा, मंगोलिया वाला, ठीक है ना, मंगोलिया। ये मंगोलिया का कैपिटल कहाँ है? तो उलान बटोर है। कहाँ है? उलान बटोर, ठीक है ना, उलान बटोर। और यहीं पर एक जो है मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल, ठीक, गोबी। ये जो गोबी का मरुस्थल है ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ की मुद्रा है उसका नाम तुगरिक है। क्या है? तुगरिक, ठीक है ना, तुगरिक, ये भी बात ध्यान रखिएगा। मलेशिया का जो कैपिटल है वो कोलालमपुरम है। क्या है? कोलालमपुरम। मलेशिया का कैपिटल क्या है? कोलालमपुरम है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रिंगगिट। क्या है? रिंगगिट, ध्यान रखिएगा, रिंगगिट है, ठीक है ना, रिंगगिट है। इसके बाद में मालदीव का माले हो जाएगा। लेबनान की कैपिटल हो जाएगी बेरूत, है ना, और यहाँ का जो मुद्रा है करेंसी वो पाउंड है। लाओस का वियंतियान है ना, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, वियंतियान, है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो है लाओस की क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद से फिर कुवैत का कुवैत सिटी हो जाएगा। वियतनाम की कैपिटल हनोई हो जाएगी। वियतनाम की कैपिटल क्या हो जाएगी? हनोई हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा क्या है वियतनाम की? तो वो डांग है, ध्यान रखिएगा, डांग है वियतनाम की मुद्रा। थाईलैंड की क्या हो जाएगी? थाईलैंड का जो कैपिटल है वो है बैंकॉक। ये तो आप लोग जानते हो कि थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। लेकिन यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है बाहत। क्या नाम है? बाहत है, ये बात ध्यान रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ की कैपिटल हो जाएगी अबू धाबी, और यहाँ का मुद्रा हो जाएगा दिरहम। क्या हो जाएगा? दिरहम। ऐसे ही कुछ और हैं, जैसे किर्गिस्तान है ना, किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान की जो कैपिटल वो हो जाता है बिश्केक। क्या हो जाता है? बिश्केक, है ना।
बिस्केक, ध्यान रखिएगा बिस्केक हो जाएगा। और यहाँ का जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगा, सोम, है ना, सोम, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, सोम हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कुछ और इसी में देख लेते हैं। तुर्की के बाद में किर्गिस्तान के बाद में तुर्की का हमने आपको बता दिया कि कैपिटल अंकारा है और यहाँ की मुद्रा क्या है, लीरा है। इजराइल का जेरूसलम हो जाएगा, चर्चा में है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो न्यू शेकल है। क्या है, न्यू शेकल, ध्यान रखिएगा न्यू शेकल है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जॉर्डन की कैपिटल क्या हो जाएगी, अम्मान हो जाएगी, और यहाँ की भी जो करेंसी है दिनार हो जाएगा। कतर का दोहा हो जाएगा, और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो कतर का जो है रियाल है। क्या है, रियाल है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कंबोडिया का नोम पेन है, ठीक है ना, नोम पेन। इसके बाद उत्तर कोरिया का प्योंगयांग, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर कोरिया है ना, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया का हो जाएगा उत्तर कोरिया, ठीक है ना, यहाँ का हो जाएगा क्या, तो प्योंगयांग है ना, प्योंगयांग, ध्यान रखिएगा प्योंगयांग है। और जो दक्षिण कोरिया है वहाँ का हो जाएगा सियोल, क्या हो जाएगा, सियोल, ध्यान रखिएगा दक्षिण कोरिया का हो जाएगा सियोल, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों जगह की मुद्रा सेम है, वान। मकाऊ, मकाऊ का मकाऊ हो जाएगा, और यहाँ की मुद्रा ध्यान रखिएगा मकाऊ की, ठीक है ना। मकाऊ का जो मुद्रा है उसका नाम है पटाका, क्या नाम है, पटाका है, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी चर्चा में था, ठीक है। जापान का टोक्यो हो जाएगा, और यहाँ की जो करेंसी है वो एन हो जाएगा, एन, ठीक है ना। ब्रुनोई का बंदर सेरी है ना, बंदर सेरी हो जाएगा। साइप्रस की कैपिटल क्या है, निकोसिया है, साइप्रस की कैपिटल क्या है, निकोसिया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, निकोसिया है। इसके बाद हांगकांग का विक्टोरिया हो जाएगा, गुआम का अगाना हो जाएगा, ठीक है। ओमान का मस्कट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा अच्छा है। ओमान की कैपिटल मस्कट हो जाएगी। फिलीपींस का मनीला हो जाएगा, फिलीपींस का क्या हो जाएगा, मनीला, ध्यान रखिएगा फिलीपींस का क्या हो जाएगा, मनीला। और यहाँ की मुद्रा क्या है, पीसो, क्या है, पीसो। और ध्यान रखिएगा जो मनीला है ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का केंद्र भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। सीरिया का दमिश्कस हो जाएगा, ठीक है। सऊदी अरब का रियाद है ना, और यहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी वो रियाल है, ठीक है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद हो जाएगा, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है सुम, क्या नाम है, सुम, ध्यान रखिएगा क्या नाम है, सुम नाम है, कहाँ की मुद्रा का, तो उज्बेकिस्तान का, ठीक। और कजाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है, तो इसका नाम है तेनगे, क्या नाम है, टेनगे, है ना, टेनगे नाम है। और यहाँ की जो राजधानी है उसका क्या नाम है, अस्ताना, ठीक है। यमन का हो जाएगा साना। कजाकिस्तान का दुशानबे है, और यहाँ की मुद्रा है सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान का असद बागात है, और यहाँ की मुद्रा है आपका हो जाएगा मनात, ठीक है। तो ये हो गया आपका एशिया में जितने भी देश हैं उनकी कैपिटल और इम्पोर्टेंट करेंसी हमने बता दी है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ई वाला, ठीक है ना, कौन सा, ई वाला, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है ना, तो दूसरे क्वेश्चन में हमको कुछ चीज़ पहले देखनी होगी, क्योंकि ये भारत के संदर्भ में है। तो देखिए पहली बात तो ये हमको पता होना चाहिए कि भारत जो है, एक तो हम पहले एक ये बना लेते हैं ग्लोब, है ना। उसके बाद से देख लेते हैं, ये है भूमध्य रेखा, क्या है, भूमध्य रेखा। और ये जो हमारा डॉटेड लाइन है ये 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ है, क्या है, नॉर्थ है। और ठीक ऐसे ही 23.5 डिग्री ये क्या हो जाएगा, तो ये 23.5 डिग्री हो जाएगा हमारा साउथ, है ना। ये चीज़ हो गया। ऊपर वाले को टॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे वाले को टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। बस अब यहीं से सारा खेल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको समझना है, देखिए भारत की स्थिति अब हम देखेंगे तो ये हो गया। अब आपको बताया मैंने ये 0 डिग्री है, तो इसका मतलब भारत कहाँ है, भारत हमारा हो जाता है नॉर्थ में। कहाँ है भारत हमारा, कहाँ है, नॉर्थ में। और ये एक रेखा होती है, आपको पता होगा, इसको बोलते हैं देशांतर, इसको बोलते हैं देशांतर। एक बात ध्यान रखिएगा, जो लाइन ऐसे जाएगी वो हो गया अक्षांश, यानी इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। और जो लंबी वाली लाइन ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, इसको बोलते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो पश्चिम से पूरब की तरफ होती है इसको बोलते हैं लेटीट्यूड, है ना, या अक्षांश। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भारत की स्थिति वो कहाँ है, नॉर्थ में, पहले मैंने कहा। और नॉर्थ में भी कहाँ है, तो ईस्ट में है। तो यानी भारत की अगर सही से स्थिति देखा जाए तो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट। यानी भारत जो है कहाँ स्थित है ग्लोब में, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि पूर्वोत्तर में। कहाँ स्थित है, पूर्वी और उत्तर में, है ना, पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं, पूर्व उत्तर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो भूमध्य रेखा है इसको किस किस नाम से जानते हैं, तो भूमध्य रेखा को हम कहते हैं इक्वेटर, अंग्रेजी में कहते हैं। भूमध्य रेखा हो गया, विषुवत रेखा इसी को कहते हैं, या बृहद वृत्त कहते हैं। इतने नामों से इसको जानते हैं, बाकी 0 डिग्री हमने बता रखा है। अब बात कर लेते हैं भारत का। तो भारत को मैंने बता दिया। अगर कभी पूछे अक्षांश की दृष्टि से कहाँ है, तो अक्षांश की दृष्टि से भारत कहाँ है,
अक्षांशीय दृष्टि से भारत नॉर्थ यानी उत्तरी में है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, और देशांतर से कहाँ है तो ये ईस्ट में है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात कर लें तो संपूर्ण भारत, जो ये पूरा भारत है, ये किस कटिबंध में है तो ये उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में है। किसमें? उष्ण कटिबंध तथा उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। उष्ण प्लस उपोष्ण, ठीक है ना, उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। और ये मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी? मानसूनी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऋतुएं बदलती रहती हैं समय समय पर, ठीक है। तो ये बात हो गया। इसके बाद में अगर हम बात कर लें तो देखिए, भारत जो है, ठीक है, विश्व में 7वां बड़ा देश है। कौन सा 7वां बड़ा देश है? तो भारत से बड़े कौन कौन से हैं, मैं सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। सबसे बड़ा रूस है, इसके बाद में कनाडा है, कनाडा के बाद में फिर चाइना है, चाइना के बाद में फिर यूएसए है, ठीक है ना। यूएसए के बाद में फिर हमारा हो जाएगा ब्राज़ील, है ना, ब्राज़ील हो जाएगा। और ब्राज़ील के बाद में हमारा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में फिर इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और भारत की कुल कितनी मतलब पॉपुलेशन है 2011 जनगणना के अनुसार 17.5% है, ठीक है ना। पूरे विश्व की 17.5% है। और टोटल लैंड कितना है तो 2.4%। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में अगर आ गया है तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। भारत विश्व का 6ठा बड़ा देश है? नहीं भाई, ये बात तो गलत होगी, क्योंकि 7वां है, तो यहाँ पर तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है ये वाला गड़बड़ हो गया। दूसरा है कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है। बिल्कुल ठीक बात है, अभी हम लोगों ने देखा है। संसार का लगभग 2.4% है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंध में है तो नहीं है, पूरी तरीके से उष्ण नहीं है, बल्कि उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। और जलवायु कैसी है? मानसूनी है। तो इसलिए हमारा पहला और चौथा गलत हो गया, ठीक है ना। कौन सा? पहला और चौथा गलत हो गया। तो जब पहला और चौथा गलत हो गया तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हुआ? तो इसमें जो हमारा आंसर 2 और 3 है, यानी सी ऑप्शन। कौन सा? सी। अब यहाँ हम टिक नहीं करेंगे, सी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये वाला सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब भारत के विस्तार के संदर्भ में देख लेते हैं। तो भारत का विस्तार देखना है कि कैसे है। देखिए, ये हम भारत का एक मैप बना लेते हैं छोटा सा समझने के लिए, ठीक है ना। अपने तरीके से यहाँ पर मैप लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। देखिए, भारत का जो नॉर्थ से साउथ है ना, इधर से इधर, ठीक है ना, ये विस्तार। तो देखिए यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट ये हमारा हो जाता है कन्याकुमारी है, ठीक है ना। और ये भारत के मुख्य भूमि है, क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस में आ जाता है? वो सागर में आ जाता है। तो वहाँ की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मुख्य भूमि की। 8 डिग्री 4 मिनट ये कन्याकुमारी है, ध्यान रखिएगा। केप कमोरिन भी है ना, इसको बोलते हैं। इसके बाद से हमारा जो नॉर्थ में है, ठीक है ना, ये कहाँ है तो ये लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, तो ये चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो है इसको क्या बोलेंगे तो ये 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री, ठीक है ना, और 6 मिनट है। 37 डिग्री 6 मिनट किधर? नॉर्थ, क्योंकि हमारा पूरा भारत किस हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो 8 डिग्री 4 मिनट है, ये हमारा क्या है? ये भी क्या है? नॉर्थ में है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब जो इधर से इधर वाला है, यानी कि पश्चिम से पूरब वाला है, तो मैं इसको बिना मैप के ही लिख रहा हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्योंकि अब इतना बता दिया कि कैसे कैसे होगा। तो देखिए, जो 37 डिग्री, ठीक है ना, 37 डिग्री और 6 मिनट है ना, नॉर्थ, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो हमारा है ये हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और इसके बाद में फिर जो हमारा पश्चिम से है ना, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो ये देखिए 68, कितना? 68 डिग्री और 7 मिनट है ना, 7 मिनट, ये हो जाएगा ईस्ट में, क्योंकि पूर्वी देशांतर में। और कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 ईस्ट है ना, ईस्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद से फिर बात हो गया। इसके आगे फिर अगर हम देख लें तो देखिए, यहाँ पर 4 बिंदु हैं, ठीक है ना। भारत में 4 बिंदु हैं। सबसे इधर का जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसको किबथू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किबथू, ध्यान रखिएगा, किबथू बोलते हैं। जो सबसे इधर है इसको कन्याकुमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमिका है। और जो इधर है इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल, ठीक है ना। और जो इधर है इसको बोलते हैं गोहार माता। क्या बोलते हैं? गोहार माता, ठीक है ना। तो सबसे पश्चिम वाला एरिया जो है ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, ध्यान रखिएगा। सबसे पूरब वाला अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे उत्तर वाला कहाँ है? ये हमारा हो जाएगा लद्दाख में। और सबसे दक्षिण वाला कन्याकुमारी, तमिलनाडु के पास, केप कमोरिन, ठीक है ना। अच्छा, पूछे पूरे संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिण, तो यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, या इसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पार्सन पॉइंट, या इसी को बोलते हैं पिगमेनियन, है ना, पिगमेनियन पॉइंट, या इसी को लेहचेरियन पॉइंट बोलते हैं। ये 4 बातें यहाँ पर बोली जाती हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा अब इसके हिसाब से देख लेते हैं, भारत के विस्तार के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए भारत का जो विस्तार है अभी मैंने बताया क्या, इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा, अब आप इसको अपने हिसाब से देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से कोई ऐसा है ही नहीं है जो मैच कर रहा है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा। 37, 17, 53 दिया हुआ कोई मतलब नहीं है। फिर 37, 17, 8 डिग्री 4 मिनट 28 ये भी गड़बड़ हो गया, 28 ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। और ये सब दक्षिण दिया हुआ, जबकि हमने क्या बताया, सब पूर्व है ना, और उत्तर यहाँ कहीं बात ही नहीं हो रही है, इसलिए ये पूरा गलत हो गया। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या हमने आपको बताया, फिर 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में अगला दिया हुआ है कर्क रेखा के बारे में। अगला जो दिया हुआ है वो कर्क रेखा के बारे में दिया हुआ है। अब कर्क रेखा आपको पता है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। हम यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले हो जाता है गुजरात, ठीक है ना। गुजरात के बाद में हो जाता है राजस्थान, ये हो गया एमपी। एमपी के बाद में जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ है, ऊपर झारखंड है, ठीक है ना। झारखंड के बाद में हमारा हो जाता है वेस्ट बंगाल, क्या हो जाता है, वेस्ट बंगाल हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर त्रिपुरा हो गया और फिर मिजोरम हो गया। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कुल मिला के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से। अब देखिए कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर जो है किस राज्य से होकर, तो यहाँ पर जो है कर्क रेखा किसी राज्य से नहीं, तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर जो है आप एक ऑप्शन कोई काट लीजिए, आप यहाँ पर बिहार काट के क्या कर लीजिए, झारखंड कर लीजिए, क्या कर लीजिए, झारखंड कर लीजिए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा अगर क्वेश्चन बनाना। अदरवाइज़ आपको पता हो गया कि इन 8 राज्यों से जाती है। अब ऑप्शन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, बस हम आपको समझाने के लिए किए थे। और यहीं पर हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है ना, जो कर्क रेखा है इसको मैं एक ग्लोब बनाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए जो 0 डिग्री है, ठीक है ना, 0 डिग्री यहाँ से कांगो रिवर जाती है, अगर कभी पूछ ले कांगो रिवर, ठीक है। जो ऊपर कर्क रेखा है ये माही नदी यहाँ पर 2 बार काटती है, ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। और जो सबसे नीचे है वो हो जाता है लिम्पोपो नदी, जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, लेकिन अगर आप झारखंड कर लेते हैं तो सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब ये भी हम आपको व्याख्या कर चुके हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर आपको ये पता करना है, देखिए यहाँ पर आपको ये पता करना है कि जैसे हमने कहा मुख्य भूमि भारत के अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार का, यहाँ पर दिया लगभग, है ना, लगभग। अब जब लगभग की बात कर रहा है तो मान के चलिए कि ठीक है कोई बात नहीं है, लगभग इतना है, ठीक है ना, 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हिसाब से सही हो जाएगा, ठीक है ना। पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, पहला अगर सही है तो बी ऑप्शन है ना, ये देखिए बी ऑप्शन पहला यहाँ पर सत्य, हम यही तरफ जाएंगे, पहला सत्य है ना। उसके बाद दूसरा क्या हुआ है, और यहाँ से मैच कर लेते हैं, यानी ए में भी सत्य है, ठीक है ना, और सी में भी सत्य, यानी कि डी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा दिया हुआ है, क्या कह रहा है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच, अच्छा ये 2 घंटे की है ना कि 2.5 घंटे की, ठीक है ना। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ का जो डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है, ठीक है ना, ना कि 2.5 घंटे का। तो ये वाला हमारा असत्य हो जाएगा, यानी कि पहला जो है क्या है, सही है ना, पहला सही है, दूसरा असत्य है। तो जिसमें पहला सत्य दूसरा असत्य, यानी कि अब हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब बचा 2, ए और बी। अब इसी में से हमको चुनाव करना है। फिर तीसरा है कि 82.5 डिग्री मानक रेखा, अच्छा जो 82.5 डिग्री है, ठीक है ना, 82.5 डिग्री जो हमारी मानक रेखा है, ये नैनी इलाहाबाद या ऑप्शन में कभी कभी मिर्ज़ापुर दे देता है, तो वहाँ से होकर गुजरती है। तो इसलिए जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी तीसरा सत्य होगा। तो बस हमारा इसी हिसाब से ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हमको चौथा देखने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी देखना तो देख लीजिए। मानक देशांतर रेखा समय भारत के लिए जो है समय का निर्धारण करती है, मैंने अभी आपको बता रखा है ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा बहुत खास था नहीं बताने, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। और ये कभी भी पूछ रहे जो मानक रेखा है ये कितना घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम से, तो 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे आगे है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छा ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पूर्वी, अब मैंने बताया है कि सबसे पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है,
और सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात है। सबसे इधर क्या है, लद्दाख है। और लास्ट में क्या है, कन्याकुमारी। अगर सबसे दक्षिणी में जाएंगे तो यहाँ है अंडमान निकोबार, है ना। तो इस हिसाब से अगर हमको चेक करना होगा तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे हमने बताया पूरब में क्या है, यहाँ पर किबथू है, यहाँ पर गुहार माता है, यहाँ पर इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिण में यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, और यहाँ पर कन्याकुमारी है। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। देखिए इसमें तो बहुत सिंपल है कि बिहार जो है वो नहीं करता, बाकी तीनों करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सही नहीं करता, तो इसमें ऑप्शन जो सी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एक करके इसको, ठीक है ना। इसको हमने इसीलिए लगा रखा है कि समझने में आसानी हो। देखिए बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा जो है भारत के साथ सीमा लगाता है। कितना लगाता है, तो 4096। आप इतना ध्यान रखिए, 0.7 है, इसका कोई नहीं है, आप 4096 रखिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे चीन है, ठीक है ना। ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं, और ये टेट वगैरह में या कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा है पाकिस्तान, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है। आपको ऊपर के 4 याद होने चाहिए, और सबसे कम किसका है, तो अफगानिस्तान का। किसका है, अफगानिस्तान का है, 106 किलोमीटर। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, कभी भी आपसे जब भी पूछेगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य ही बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, यही सब पूछेगा। और त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ किससे, बांग्लादेश क्या है, घेरे हुए है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। बाकी आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ। अब देखिए यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। असम जो है, असम है ना, बांग्लादेश और भूटान। अब देखिए बांग्लादेश और भूटान की सीमाओं से लगा है, बिल्कुल ठीक है। पूछ रहा है कौन सा सही है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा है, बिल्कुल ठीक बात है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। यानी जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। बाकी यहाँ पर लगा हुआ आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार 2 बार वीडियो में आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में फिर 9 नंबर हमारा है, ठीक है ना। 9 नंबर हम लोग देख लेते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवरोही क्रम। अच्छा, तो देखिए इसमें कुछ ऐसा बहुत दिक्कत वाला बात नहीं है। अवरोही क्रम बताना है तो अवरोही क्रम बताना बहुत ही सिंपल है। देखिए भारत सबसे ज़्यादा किसके साथ, मैंने अभी बताया कि इसके हिसाब से अगर हम चेक करें तो किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश के साथ में है। उसके बाद चीन के साथ में है। चीन के बाद किसके साथ में है, चीन के बाद में पाकिस्तान के साथ में है। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ में है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, जहाँ पाकिस्तान हो, ठीक है ना, पाकिस्तान है ना। और पाकिस्तान के बाद में फिर हमारा हो जाएगा नेपाल, ठीक है ना। पाकिस्तान के बाद में क्या हो जाएगा, पाकिस्तान के बाद में हो जाएगा नेपाल। और नेपाल के बाद में यहाँ पर ऑप्शन गलत है, आप इसके हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके हिसाब से चेक कर लीजिएगा। अगर इसके हिसाब से जाते हैं तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है। नेपाल के बाद में पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। अच्छा, कोई बात नहीं है, ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर जो है अवरोही क्रम में बताना है ना, आरोही क्रम में, माफ़ करिएगा, आरोही क्रम में बताना है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले नेपाल का हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नेपाल के बाद में फिर हमारा हो जाएगा पाकिस्तान का। किसका हो जाएगा, पाकिस्तान का हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद चीन का हो जाएगा, और चीन के बाद में बांग्लादेश का हो जाएगा। ये हमको पूरा लिखना पड़ा, कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है ना। ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा किसका है, बांग्लादेश का है। तो यहाँ पर जो है हमको घटते क्रम में लिखना था, मतलब सबसे कम से सबसे ज़्यादा की तरफ चलना था। तो अब जो ऑप्शन दिया होगा, नेपाल, पाकिस्तान, है ना, बांग्लादेश और चीन, है ना। तो जो भी ऑप्शन दिया होगा प्रश्न के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा, वही सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 10वां नंबर का क्या है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में, देखिए भारत और पाकिस्तान दोनों क्या रहते हैं, हमेशा रेड अलर्ट पे रहते हैं। तो बस ऐसे ध्यान लीजिएगा, जो रेड क्लिफ है वो भारत और किसके बीच में है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अच्छा, मोहन, मैक मोहन कैसा है ना, चीन, है ना, कौन, चीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। डूरंड रेखा किसके बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर हम लोग एक एक देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गया, डूरंड जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया, मैक मोहन भारत और चीन के बीच में हो गया, मैग्नीटैट, है ना, मैगीनॉट रेखा, ये जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है,
ब्लू लाइन जो है लेबनान और इजराइल के बीच में, ध्यान रखिएगा काफ़ी चर्चा में है। 17वीं अक्षांश रेखा जो है ये किसके बीच में है, तो उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। 20वीं अक्षांश रेखा मिस्र और सूडान के बीच में है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत यानी कच्छ और पाकिस्तान, ये भी ध्यान रखिएगा 24वीं वाली। फिर 31 इराक और ईरान के बीच में, अभी ध्यान रख लीजिए। 38वीं समांतर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 141 पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और यूएसए है ना, जो अलास्का यूएसए है और कनाडा के बीच में है। तो ये इतने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से करिएगा। बाकी जो गड़बड़ी होगी वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपने सुझाव दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिए और अच्छे अच्छे सुझाव दीजिए ताकि कुछ बेहतर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।